एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की ट्यूटोरियल सीरीज में जैसे हमने देखा था कि हमने सीआर इक्वेशन को भी डिस्कस कर लिया था और हमने डिस्कस कर लिया था हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, एनालिटिक और लाप्लास, ये सब हमने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाँ, कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ C1 एंड C2, दो कांस्टेंट हैं C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन fz, ये कोई हमारा फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर समथिंग, ये फंक्शन गिवन है, इज एनालिटिक, यानी कि हमें इसको, ये अगर एनालिटिक है तो C1 और C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर ये एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक है, हर पॉइंट पे एनालिटिक है, तो हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसका हमें fz निकालना है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो फंक्शन मेंशन है ये एनालिटिक है। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हम जानते हैं। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बट अब थोड़ा सा हम इसमें ये देखेंगे कि इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इक्वेशन है किस फॉर्मेट में। fz इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर C1 y² माइनस 2xy प्लस आई C2 x² माइनस y² प्लस 2xy, ये हमारी कुछ फॉर्मेट है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारा ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म रियल पार्ट है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहीं भी आई नहीं ऐड है, कहीं भी आई का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा रियल पार्ट और ये वाला टर्म हमारा पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट को हम लिखते हैं यू एक्स कामा वाई। अच्छा, एक्स कामा वाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो हमारा जेड होता है यू प्लस आई वी होता है, ये हमने पढ़ा था। और यू की वैल्यू जो होती है हमारी, यू की वैल्यू फंक्शन ऑफ, या हम कह सकते हैं एक्स कामा वाई होती है, एक्स प्लस आई वाई होती है, ये हम जानते हैं। या फंक्शन ना लगाएं तो यही होता है, यू की वैल्यू एक्स का आई वाई होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स का भी कॉम्प्लेक्स, जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे हो रहा है, ये CR इक्वेशन की ट्यूटोरियल सीरीज में जाके देख सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो यू एक्स वाई इक्वल्स टू आ गया हमारा रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन x² प्लस C1 y² माइनस 2xy, vxy इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन C2 x² माइनस y² प्लस 2xy। ये हमारी कुछ इक्वेशंस बन गई। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट कर लिया, इसको सेकंड कर लिया, इसको थर्ड कर लिया। अब इसके बाद अब जो हमने अभी बात की थी, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो सेटिस्फाई करता है CR इक्वेशन को। देन अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सर्टिफाई करता है। CR इक्वेशन को देखने के लिए हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स कर दिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव अगर हमने किया तो यहाँ 2x माइनस यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2y आ जाएगा। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई अगर किया मैंने, डेल यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया अगर, तो यहाँ पे 2c1y हो जाएगा माइनस 2x एक्स और y का 1 हो जाएगा, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे। फिर ऐसे ही हमने v का कर लिया, v का भी हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो 2c2x प्लस 2y आ गया, और y के रिस्पेक्ट में अगर किया तो माइनस 2y प्लस 2x आ गया। यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी, उसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, दोनों का डेरिवेटिव u एंड v का निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, CR इक्वेशन की जो कंडीशन होती थी, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। और दो यहाँ से 4 इक्वेशंस बनती हैं, दो फॉर्मेट बनता है दोनों का, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ही ट्यूटोरियल सीरीज में CR इक्वेशन हमने डिस्कस किया है, जाके वहाँ से वो देख सकता है। अब यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है। इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। इक्वल्स करने पे हमने देखा कि दोनों साइड हमें ही चेक कर रहे थे क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, तो मतलब कंडीशन हमारी यहाँ ट्रू हो रही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आया, हमारा अल्टीमेट
एम क्या था, हमारा अल्टीमेट एम था कि हमारा C1 और C2 फाइंड आउट करना है, बट इस टर्म में इस जो इक्वेशन बनी इसमें कहीं C1 और C2 आया ही नहीं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अगला देखेंगे, अगले में अगर हम बात करें डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिख दिया, डेल वी अपॉन डेल एक्स विद निगेटिव साइन, तो हमने यहाँ कर लिया। तो हमारा कुछ ये फॉर्मेट बन के आई। हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे C1 भी है और C2 भी है, तो हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट को कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ से जरा देखिए, y का कोफिशिएंट 2C1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, 2C1 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे अगले में x का कोफिशिएंट हम कंपेयर कराएंगे, x का कोफिशिएंट -2 है, -2 इक्वल्स टू -2C2, C1 और C2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब हम अपने जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था फाइंड C1 एंड C1 और C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। और क्वेश्चन में एक बात और पूछा है कि FZ निकालना है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो FZ का हमने पढ़ा है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल जेड। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमें पता है, आई तो एज इट इज रहेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हमें पता है, दोनों की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दिया। जहाँ C2 और C1 है, जहाँ C2 और C1 है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज रख दिया -1 और 1 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमारा जो वैल्यूज आता हुआ 2x - 2y प्लस आई 2x प्लस 2y आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, 2x प्लस आई 2y, तो यहाँ से जरा देखिए z इक्वल्स टू क्या होता था, z इक्वल्स टू होता था, अगर मैं बात करूँ u प्लस आई वी के फॉर्मेट में भी कह सकते हैं, u प्लस आई वी के फॉर्मेट में कह सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस आई वाई मतलब 2z, यहाँ हम कह सकते हैं z की वैल्यू u प्लस एक्स प्लस आई वाई मतलब u प्लस आई वी, यहाँ पे 2z हो गया। मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ से हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन हो रहा है 2z प्लस 2iz इक्वल्स टू 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आई जेड। जैसे हमारा एक फंक्शन है, प्रूव दैट द फंक्शन फाइन हाइपरबोलिक z इज एन एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। हमें साइन हाइपरबोलिक z को एनालिटिक प्रूव करना है, कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट इसमें नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं निकालनी है, हमें इसको प्रूव करना है। उसमें गिवन था, इसमें प्रूव करना है। तो fz इक्वल टू u प्लस आई वी हमने कर दिया, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन होता है u प्लस आई वी के फॉर्मेट में होता है, u प्लस आई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z। तो यहाँ z की वैल्यू u प्लस आई वी है, यहाँ z की वैल्यू u प्लस आई वी है, तो हमने जहाँ z है वहाँ रिप्लेस कर दिया u प्लस आई वी, मतलब u की वैल्यू x प्लस आई वाई या u प्लस आई वी कहें या हम कहें x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दिया। fz की वैल्यू u प्लस आई वी के बराबर होती है, और z यहाँ पे हाइपरबोलिक, z यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे x y के फॉर्मेट में हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें हम, अगर इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फार्मूला लग गया, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बट जो आई है वो आई तो रहेगा ही रहेगा। तो रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया, रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, उसका पहले क्वेश्चन की तरह हमें उसका CR इक्वेशन के लिए हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स करने के लिए हमें यहाँ पे साइन का हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस, तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम रिस्पेक्टिव किसके कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्टिव अगर हम कर रहे हैं तो केवल एक्स वाली टर्म होगी, क्योंकि पार्शियली है ये। अगला डेल यू अपॉन डेल वाई अगर हम करते हैं, इसको वाई के रिस्पेक्ट हमने पार्शियली किया, वाई के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कॉस वाला टर्म होगा, कॉस वाला टर्म माइनस साइन हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमने u वाले टर्म का x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, वैसे हम v वाले टर्म का x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ से हमने देखा तो जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं, ये दो वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से हमने देखा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल्स आ जाती हैं। उसके बाद निगेटिव वाले टर्म के इक्वल्स आ जाती हैं।
एक बात क्लियर हो गई, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें एक काम और करना है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के बाद हमें देखना है क्या वो कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई कॉस वाई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होते हैं। ये हम जानते हैं, पढ़े होंगे हम, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होते हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो कुछ हमेशा कॉन्टीन्यूअस फॉर्मेट में ही बनता है। ये अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हैं तो इनके डेरिवेटिव भी तो कॉन्टीन्यूअस होंगे, तो इनके डेरिवेटिव मतलब पार्शियली जो डेरिवेटिव हैं वो भी कॉन्टीन्यूअस हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड it also satisfies CR equation, then it is analytic. And f dash z equal to del u upon del x plus I del v upon del x। तो del u upon del x की वैल्यू हमें पता थी, del v upon del x की वैल्यू हमें पता थी, दोनों की वैल्यू हमने ऊपर से लिख ली। देखा यहाँ पे cos a प्लस बी का फार्मूला बन गया, cos a प्लस बी मतलब x प्लस आई वाई का फार्मूला बन गया, और ये हमारा एक्स प्लस आई वाई हमारा क्या होता है, जेड होता है, हाइपरबोलिक रहेगा। ये हमारा कुछ इस तरीके का सोल्यूशन हुआ।